हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से यूरोप में आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टिंग हुई फाशिस्ट मूवमेंट की इन द कंट्रीज लाइक फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली। नाउ इस लेक्चर में अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द राइज ऑफ यूएस के, किस तरह से आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूएस का राइज होता है। तो आपको यहाँ पर काफी कुछ जानने के लिए मिलने वाला है फॉर योर कॉम्पिटिशंस ऑफ एएमयू एंड जामिया। और इसके साथ ही साथ अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि जब यूएस ने इन 1917 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन की तो उस टाइम पर यूएस का प्रेसिडेंट कौन था। इसके लिए आपके ऑप्शंस हैं ए फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बी एंड्रयू जैक्सन, सी जॉन एफ कैनेडी या फिर डी वुडरो विल्सन। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। So stay with us because there is a lot to know, a lot to discuss. So let's start। देखिए इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से यूएस एक स्ट्रॉन्ग पावर बना। देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इमरजेंस ऑफ सोवियत यूनियन एंड फिर फर्दर लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं नेशनल मूवमेंट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। तो इन सब टॉपिक्स के बारे में अच्छे से जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें थ्रू आउट दिस सीरीज ऑफ लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद कि यूएस कैसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर बना आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ तो जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि जो यूरोपियन सुप्रीमेसी थी फाइनेंस को लेकर और मिलिट्री को लेकर, ये आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से डिक्लाइन कर गई थी ऑन द वर्ल्ड स्टेज। बिकॉज बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने यूरोप को पूरी तरीके से तबाह करके रख दिया था। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि यूएस एक रिचेस्ट और बहुत ही पावरफुल कंट्री के तौर पर वर्ल्ड स्टेज पर उभरता है। तो इसके पीछे बेसिकली वजह क्या थी। एक तो यूएस का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेट ज्वाइन करना, बिकॉज जो और कंट्रीज थे जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, ये सब पहले ही लड़कर पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुके थे। तो इस वजह से यूएस के जो रिसोर्सेज थे वो अब भी बहुत ज्यादा हद तक इंटैक्ट थे। देन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि वॉर जो होती है ये एक बहुत प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होता है। और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि जो यूएस की इंडस्ट्रियलिस्ट प्रोग्रेस थी वो काफी ज्यादा तेज हुई, बिकॉज वहां की जो आर्म इंडस्ट्री थी वो इससे काफी ज्यादा फ्लरिश हुई और यूएस ने यूरोप में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किए। बट उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि 1929 आते आते वर्ल्ड वाइड एक इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हो जाती है और जिस इकोनॉमिक क्राइसिस को द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जाना जाता है। वैसे ग्रेट डिप्रेशन पे मैं एक सेपरेट लेक्चर करूंगा जिसका कि आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वहां पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे कि यूएस पर और दुनिया पर इस ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन के क्या इफेक्ट हुए, दुनिया भर की इकोनॉमीज पर और यूएस की इकोनॉमीज पर उसके क्या इफेक्ट हुए। तो देखिए जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था इसकी वजह से यूएस के अंदर बहुत जॉब्स चली गई और इससे मौका मिला डेमोक्रेटिक पार्टी को पावर में आने का। और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो कैंडिडेट थे वो थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि 1933 में प्रेसिडेंट बन गए ऑफ द यूएस। और उनकी लीडरशिप में यूएस ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था न्यू डील और जिसका के मकसद था इम्प्रूव करना इकोनॉमिक कंडीशंस और इकोनॉमी को एक रिकवरी मोड पर डालना ताकि यूएस फिर से अपनी खोई हुई पावर को अचीव कर ले। और इसके हमें रिजल्ट्स भी देखने को मिले। जब 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट पावर में आए तो उस टाइम 15 मिलियन लोग बेरोजगार थे, जो कि 1939 तक जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो रहा है वो 9 मिलियन तक रिड्यूस हो चुके थे। नाउ तो समझने वाले पॉइंट्स क्या हैं यहाँ पर। तो देखिए पहला पॉइंट तो समझने वाला ये है कि आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यूएस ने जो इमर्ज किया एज अ स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, बट ड्यू टू द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन यूएस की भी इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से हिट हुई और जो उसका माइटी पावर का टैग था वो छिन गया। बट जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट की इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उससे
उससे यूएस की इकोनॉमी को काफी बूस्टअप मिला और वो अपना माइटी पावर का टैग रिटेन करने में काफी हद तक कामयाब रहा। बट जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जैसे कि ब्रिटेन और फ्रांस ये किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे ऑन द राइज ऑफ फाशिज्म, और जो इनके फॉरेन पॉलिसीज थी वो भी कंड्यूसिव नहीं थी डेमोक्रेसीज को लेकर इन द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। तो सिमिलर रोल प्ले कर रहा था यूएस। यूएस की तरफ से भी हमें कोई रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिलता है टू द फासिस्ट पावर्स अंटिल द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इससे क्या पता चलता है आपको कि यूरोप में और यूएस में जब फाशिज्म का नाजिज्म का राइज हो रहा था तो उस टाइम पर ये कंट्रीज बिल्कुल सीरियस नहीं थे, जो कि आगे चल के कॉज बना फॉर द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इमरजेंस ऑफ सोवियत यूनियन। तो चलिए हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि जब यूएस ने 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन की तो उस टाइम पर यूएस का प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका राइट आंसर है डी वुडरो विल्सन। यस माय फ्रेंड्स, जब यूएस ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ज्वाइन की इन 1917 तो उस टाइम पर यूएस के प्रेसिडेंट थे वुडरो विल्सन। तो बस इस लेक्चर में इतना ही। ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।